साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करें, कल के दिन के हवाले से बात करें, पिछले 24 घंटों की बात करें, 400 से ज्यादा मस्बत मामलात सामने आए हैं। इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। इंतजामिया ने लोगों से कहा है कि एसओपीज का पालन करे, मास्क का इस्तेमाल करे और मास्क को अब कंपलसरी बनाया गया है। और अब कहीं ना कहीं लोगों में दोबारा से खौफ जो है वो अब दिखाई दे रहा है कोविड के हवाले से। अब कितना इंपॉर्टेंट है मास्क लगाना, एसओपीज का पालन करना। और बताया जा रहा है कि ये जो कोविड है ये एंडेमिक अब बन चुका है, यानी मामला जो है, जो माहिरीन बात करें, मामला इस तरह के सामने आ सकते हैं क्योंकि अब ये पेंडेमिक नहीं एंडेमिक है। क्या वाकई में ये एंडेमिक है या पेंडेमिक है, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब खैर मकदम है, आपका स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे, अब मामला जो है दोबारा से सामने आ रहे हैं कोविड के। कल के दिन की बात करें तो तकरीबन 400 से ज्यादा मस्बत मामला, मगर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। इंतजामिया ने एसओपीज के पालन के हवाले से बात की, एसओपीज को अमलाया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। तो क्या वाकई में उस तरह की जो इंटेंसिटी है इस आज जो मामला सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई माहिरीन का यह भी कहना है कि अब जो कमी जो इसमें आई है, क्योंकि अब के जो पेशेंट्स मस्बत आएंगे उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो लोगों तक क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे कोविड-19 के हवाले से? रूप साहब, अब कोविड-19 फेज ये ऑल डिफरेंट। 2 साल पहले की वी वर ट्रैकिंग ईच एंड, और जब केसेस पॉजिटिव हो जाते थे क्योंकि ना इम्यूनिटी थी हम में, ना वैक्सीनेशन था, इसलिए मेनी पीपल वर लैंडिंग अप इन हॉस्पिटल। लेकिन अब जो बात है अब डिफरेंट है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इम्यून हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन से, इम्यूनिटी से। तो अब जो ये कोविड-19 है एंडेमिक बन गया। एंडेमिक का मतलब ये है कि जिस तरह से बाकी जुकाम वायरस है उसी तरह से ये भी एक वायरस है। इट हैज जॉइंड मेनी अदर वायरसेस। जिस तरह से जुकाम वायरस मींस फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसी तरह से कोविड-19 भी एक वायरस हमारे साथ बन गया है और ये रहेगा हमारे साथ। और अब इन हालात में जब कोई वायरस एंडेमिक हो जाता है, कभी कभार केसेस में राइज भी हो जाएगा, कभी कभार केसेस में फॉल भी हो जाएगा। और इस एंडेमिक फेज में केस काउंटिंग जो है वो इरेलेवेंट हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। और इसीलिए ये कोई मैट्रिक नहीं है कि आपके केसेस यहां पे बढ़ गए हैं, क्योंकि मैट्रिक होना चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन। देयर इज नो हॉस्पिटलाइजेशन। अस्पतालों में कोई भी पेशेंट नहीं है कोविड-19 के हवाले से। इसीलिए अगर अब जो फेज है इसमें हमको बेसिकली जो पैरामीटर देखना है वो ये देखना है कि अस्पतालों में क्या हो रहा है, क्या हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, क्या सीवियरिटी इंक्रीज हो रही है। केस काउंटिंग का कोई मायने नहीं है। दिस शुड नॉट बी ए मैट्रिक कि आप फिर से रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे बेस्ड ऑन केस काउंटिंग। इनफैक्ट केस काउंटिंग को अबंडन करना चाहिए। You should not track each and every case. You should not test each and everybody. You should test only those people who are high risk, elderly या जिनमें underlying medical conditions है या जो unvaccinated है। Otherwise टेस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। हमें फोकस करना है अब अस्पतालों में। अगर आपको ट्रैक करना है, दिस ट्रैकिंग शुड बी इंटरनली। अगर आप केस काउंटिंग करते भी हो, मेडिकल एजुकेशन पीपल या हेल्थ डिपार्टमेंट शुड कीप इट टू योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप पब्लिकली इसको केस काउंटिंग करोगे तो पब्लिक विल हैव अननेसेसरी पैनिक। इस केस काउंटिंग से अननेसेसरी पैनिक हो जाता है पब्लिक में। इसीलिए मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूं पब्लिक के कि केस काउंटिंग मीन्स नथिंग नाउ। अब ये एंडेमिक बन गया है, अब ये आम जुकाम की तरह वायरस होगा और इसमें केसेस आ जाएंगे और जाएंगे, और ये मामूली सा जुकाम की तरह आएगा और जाएगा, खुद ही जाए। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। और मेरा ये मानना हमारा फोकस होना चाहिए वैक्सीनेशन पे, हमारा फोकस होना चाहिए बूस्टर पे, एंड वी शुड मूव ऑन। वी शुड नॉट गेट ट्रैप्ड विद दिस केस काउंटिंग थिंग। फिर तो हमें इसी के साथ रहना है, हर महीने रहना है, हर दिन रहना है इसी के साथ। डॉक्टर साहब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, खासकर अगर हम बच्चों की बात करें, उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है और यहाँ से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनका कहना है कि बूस्टर डोज अब लेना चाहिए सबको, तो क्या उनके लिए कंपलसरी है कि वो वैक्सीन ले? अगर ये एंडेमिक भी बन चुका है उसके बावजूद भी उनको वैक्सीन लेना चाहिए? देखो, अगर आप
फ्लू की बात करते हो, हर साल उसके खिलाफ वैक्सीन तब भी करते हैं क्योंकि ये एंडेमिक बन गया है, तब भी हम वैक्सीन करते हैं। अगर ये कोविड-19 एंडेमिक भी बन गया है, लेकिन तब भी हमको वैक्सीन करना है, क्योंकि वैक्सीन ही एक वाहिद जरिया है, वाहिद टूल है जिससे हम सीवियर इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। अस्पताल में जाने से अस्पतालों में जो तादाद है कम इसी से हो सकती है, वैक्सीन से, और वैक्सीन से ही आप बच सकते हो। बच्चों में, बुजुर्गों में जिसने वैक्सीन नहीं किया है, ही शुड गो फॉर एन वैक्सीनेशन, और बूस्टर जो डोज जो ड्यू है, ही शुड गो फॉर ए बूस्टर डोज। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह हम फ्लू एनुअल बूस्टर डोज करते हैं, उसी तरह से इन ईयर और सो हमें कोविड-19 के खिलाफ भी एनुअल बूस्टर डोज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात आवाम तक पहुंचाने के, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। कोविड-19 की बात हो रही है, अब इसको